फॉर वायरिंग एसेसरीज। ठीक है, तो वायरिंग एसेसरीज में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सिंगल पोल स्विच के बारे में। किसके बारे में? सिंगल पोल स्विच के बारे में। सिंगल पोल स्विच क्या बोलता है कि इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड सिंगल पोल स्विच रेफर्स to the most basic type of electrical switch used to control a single circuit like light fixture from the one location, meaning you can only turn the light on or off with one switch at a time. सिंगल पोल स्विच हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ऐसा जगह यूज करते हैं जहां पर हम लोगों को एक बार में एक ही तरह का स्विच, एक ही तरह का मैनुअल या एक ही तरह का वर्क करने को मिले। आइदर हम लोग उस सिंगल पोल स्विच से किसी भी बल्ब को या फैन को ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। एक बार में एक ही काम होगा, फैन या तो ऑन होगा और फैन या तो ऑफ होगा। इट्स मोस्ट कॉमन स्विच फाउंड इन होम्स एंड इज essential फॉर अ सिंपल ऑन और ऑफ मैकेनिज्म। क्या बोलता है कि इस तरह का स्विच आपको कॉमनली हर जगह हर घर में मिलेगा, जो इसेंशियल होगा, मतलब एकदम होगा ही होगा किसी भी चीज को ऑफ करने के लिए या फिर ऑन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है डबल टैप या फिर इसको आप डबल पोल स्विच भी बोल सकते हैं। तो क्या बोलता है डीपी स्विच कि इन लेपर्सन terms, double pole switches or DP switches are exclusively designed to control two different electrical circuits at the same time, which allow the appliances to isolate in a safe and reliable manner। जैसा कि हम लोग अभी देखें कि हम लोग सिंगल पोल स्विच में एक ही तरह का सर्किट का यूज करते हैं, या तो हम लोग एक बार में पंखा को ऑन ऑफ करेंगे या तो एक स्विच से एक सर्किट से एक बार में लाइट को ऑन ऑफ करेंगे या फिर और कुछ करेंगे। लेकिन डबल पोल स्विच हम लोग का क्या करता है, एक बार में एक से ज्यादा सर्किट का काम करता है, मतलब दो अलग अलग इलेक्ट्रिकल सर्किट का काम एक ही टाइम में कर सकता है और वो सेफ भी होता है और साधारण भी होता है, रिलायबल मैनर का होता है। Fan or light combinations and medical equipments are some of the many applications for DP electrical switches। मतलब फैन और लाइट, कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप एक स्विच जहां उठाए आपका पंखा भी चालू हो गया और लाइट भी चालू हो गया, एक स्विच जहां गिराए वहां पंखा भी बंद हो गया और लाइट भी बंद हो गया। तो एक स्विच से दो सर्किट में काम करने वाला ही डबल पोल स्विच कहलाता है। नेक्स्ट है आईसीटीपी, मतलब आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच। आईसीटीपी क्या बोलता है? An ICTP switch in building construction refers to a type of electrical switch used to control a three-phase power supply, essentially acting as the main switch for a building's electrical system, allowing for simultaneously isolation of all three phases of electricity with a single layer of operation। आईसीटीपी मतलब आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच, मतलब ये एक साथ तीन फेज पर काम करने वाला सर्किट होता है। मतलब एक साथ तीन फेज पर काम करने वाला, ये एक बार में तीन फेज पर काम करेगा और एक ही चेंज ओवर से काम करेगा और एक ही सर्किट से ये कनेक्टेड रहेगा। इट इज टिपिकली enclosed in a sturdy metal casing for
protection and is often used in conjunction with a energy meter to manage power supply to a building। क्या बोलता है कि ये इसेंशियल है कि किसी भी तरह का मेटल आप इसमें इंस्टॉल करते हैं या इनक्लोज करते हैं या लगाते हैं ताकि हम लोग इसको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके और एनर्जी मैनेज कर सके। किस लिए? ताकि हम लोग किसी भी बिल्डिंग का पावर सप्लाई को मैनेज कर सके। अब जब आप स्विच के लिए बात किए तो आपको कुछ कुछ और मिलता है, जैसे 2 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट, 2 पिन पिन प्लग, 3 पिन प्लग टॉप। देखिए इस तरीके का दिखने वाला, ठीक है। जैसे ये आपका 3 पिन सॉकेट हो गया, ठीक है। ये आपका 2 पिन सॉकेट हो गया, ये हो गया 2 प्लग टॉप, 2 प्लग पिन प्लग, 3 पिन प्लग टॉप, ठीक है, मतलब मेल फीमेल, ठीक है। तो ये सब एक तरीके का क्या है, इलेक्ट्रिक स्विच है जिसको हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के वायरिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्विच। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूज के बारे में कि फ्यूज कितना तरह का होता है, क्या होता है और किस किस मटेरियल्स को हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहला है कार्ट्रिज फ्यूजेस। सबसे पहला क्या है, कार्ट्रिज फ्यूजेस। क्या बोलता है, दीज आर कॉम्पैक्ट cylindrical fuses that are widely used in various applications due to their enclosed design and ease of replacement। बहुत बढ़िया चीज बोला। क्या बोला कि दीज आर कॉम्पैक्ट और सिलेंड्रिकल फ्यूजेस दैट आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस। ये क्या होता है, एक तरीके का सिलेंड्रिकल फ्यूज होता है और सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जिसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कई तरह के एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, किसी चीज को डिजाइन में भी और किसी चीज को रिप्लेस करने में भी, ठीक है। सेकंड क्या है, rewireable fuses। These fuses have a replaceable fuse that can be manually replaced after blowing, often used in older electrical system। जिस तरीके से मान के चलिए, अगर आपके पास पुराना इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसमें आपका फ्यूज कोई खराब हो गया, आप उसको चेंज कर दिए, नया लगा दिए, तो जो खराब हुआ फ्यूज है ना, आप उसको रीवायर करिए, उसको ठीक करिए, ठीक है, और उसको फिर कहीं और जगह लगा करके जब यूज करिएगा तो वो आपका कौन सा फ्यूज हो जाएगा, रिवायरेबल फ्यूजेस, ठीक है। नेक्स्ट है HRC। नेक्स्ट क्या है, HRC मतलब हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस। क्या बोलता है, डिजाइंड टू हैंडल हाई फॉल्ट currents without exploding, typically containing a ceramic body filled with a special power to quench the arc। मतलब कि हाई फॉल्ट करंट, मतलब जितना भी तरह का हाई वोल्ट करंट होता है, उन सब के जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, जिसके पास स्पेशल पाउडर आपका उसका सेरेमिक बॉडी में रहता है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मैनेज करता है, ठीक है। अब आ जाइए एमसीबी, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का टाइप्स ऑफ एमसीबी, एमसीसीबी और आरसीसीबी, ठीक है। ये एक तरीके का सर्किट ब्रेकर ही होता है, जिसको हम लोग एमसीबी, एमसीसीबी और आरसीसीबी बोलते हैं। मतलब सर्किट तोड़ने का ये काम करता है, अरेंज करने का काम करता है। क्या बोलता है कि एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यूज्ड इन मोस्ट हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये आमतौर पर घरों में यूज होता है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ओवर करंट सिचुएशंस लाइक शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। कभी भी आपका ओवर करंट सिचुएशन मतलब ज्यादा करंट जब आपका सप्लाई होने लगता है किसी शॉर्ट सर्किट के कारण या ओवरलोड के कारण, तो उससे प्रोटेक्ट करता है कौन, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्या है, कॉम्पैक्ट डिजाइन सुटेबल फॉर स्मॉलर लोड्स।
कॉम्पैक्ट डिजाइन सुटेबल फॉर स्मॉलर लोड्स। कॉम्पैक्ट डिजाइन किस लिए होता है? ताकि हम लोग उसको कम लोड में भी एडजस्ट कर सके। ज्यादातर हैवी डिजाइन देंगे तो उसको कम लोड में एडजस्ट करना मुश्किल होगा। नेक्स्ट क्या है? MCCB, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। MCCB क्या बोलता है? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर क्या बोलता है? डिजाइन फॉर हायर करंट एप्लीकेशंस इन कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेटिंग्स। इसको कैसे डिजाइन किया जाता है? ऐसा डिजाइन किया जाता है ताकि हम लोग हायर अ, मतलब बड़ा सर्किट या बड़ा टाइप्स ऑफ करंट फ्लो में हम लोग इसको कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में यूज कर सके। कैन हैंडल लार्जर ओवरलोड्स एंड मे बी एडजस्टेबल ट्रिप सेटिंग्स। हम लोग इसको लार्जर ओवरलोड्स मतलब ऐसा लोड जहां पर हम लोग का हैवी यूज हो, हैवी लोड लगे और हैवी स्ट्रक्चर हो, वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। लार्जर एंड मोर रोबस्ट देन एमसीबी। एमसीबी से ज्यादा तगड़ा, ज्यादा बड़ा और ज्यादा हैवी होता है एमसीसीबी, मतलब मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। यहां से अगर आपको एमसीक्यू में भी पूछता है कि विच इज मोर हैवियर, एमसीबी और एमसीसीबी, तो आप बोलिएगा एमसीसीबी, मतलब मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। और एमसीबी का फुल फॉर्म क्या हो गया? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा। जैसे आईसीटीपी मतलब आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच, डीपी डबल पोल स्विच, एसपी सिंगल पोल स्विच, ठीक है। एचआरसी हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ठीक है। चलिए कुछ कुछ की पॉइंट्स है, देख लीजिए। जब हम लोग पाइप अर्थिंग करते हैं ना, हम लोग अर्थिंग अर्थिंग मतलब क्या होता है कि अपना ओवर एक्स्ट्रा करंट जो होता है वो हम लोग धरती को सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या क्या है, पाइप अर्थिंग में थोड़ा सा हम लोग इस पर निगरानी डाल देते हैं। तो की मेथड्स, a long vertical driven metal pipe is bored in the ground, मतलब एक लंबा वर्टिकल मेटल का पाइप को हम लोग अपने जमीन में क्या करते हैं? गाड़ देते हैं। मटेरियल क्या क्या लगता है? टिपिकली मेड फ्रॉम गैल्वेनाइज्ड आयरन, जो कि किससे बना हुआ होगा? गैल्वेनाइज्ड आयरन से बना हुआ होगा। एडवांटेजेस क्या है कि गुड फॉर एरियाज विथ हाई सॉइल रेजिस्टिविटी, रिलेटिवली इजी टू इंस्टॉल, वो इंस्टॉल करने में भी आसानी होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? मे रिक्वायर डीपर एक्सकेवेशन डिपेंडिंग ऑन सॉइल कंडीशन, मतलब सॉइल कंडीशन को देखते हुए हम लोगों को उसका एक्सकेवेशन मतलब जो मिट्टी खुदाई होता है, मिट्टी निकालना होता है, वो हम लोगों को ज्यादा अंदर तक करना पड़ सकता है, जैसा उसका सॉइल का कंडीशन होगा, ठीक है। अब प्लेट अर्थिंग, क्या? प्लेट अर्थिंग मेटल्स, a flat metal plate is bowed horizontally or vertically in the ground, मतलब एक फ्लैट चिपटा एकदम प्लेन मेटल का प्लेट, या तो उसको हॉरिजॉन्टली जमीन के अंदर गाड़िए या फिर वर्टिकली जमीन के अंदर गाड़िए। किस चीज से बना होता है? तो कॉपर से या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन से। किस चीज से बना हुआ होता है? कॉपर से या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन से, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या है? गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या है? टेल। एडवांटेजेस क्या है? प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्राउंडिंग, सुटेबल फॉर मॉडरेट सॉइल रेजिस्टिविटी, मतलब आपको इतना सरफेस एरिया मिल जाएगा ग्राउंड में ताकि आप उसको आसानी से इंस्टॉल
कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि उसको प्लेट साइज के लिए आपको ज्यादा अर्थ वर्क करना पड़ सकता है कि आप कितना बड़ा प्लेट साइज उस पर लगाते हैं। आप कितना बड़ा प्लेट साइज उस पर लगाते हैं, जिस हिसाब से आप प्लेट का साइज को देखते हुए आप उसको जमीन में गाड़िएगा, उस हिसाब से आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है। अब अर्थ सर्किट ये सारा चीज हम लोग कैसे दिखाते हैं ड्राइंग में, किस किस जगह को बच करके दिखाते हैं, ये चीज थोड़ा सा अब हम आप लोग को दिखाना चाहिए। ठीक है, तब हम लोग उसके बाद शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ वायरिंग सिस्टम। ठीक है, देखिए